चीन, ड्रैगन का देश, पुरानी समझदारी। और बत्तख, हाँ बत्तख, चीन दुनिया का सबसे बड़ा बत्तख पालने वाला देश है। वे हर साल लाखों बत्तख पालते हैं। ये बत्तख पौष्टिक खाना देती हैं। ये परिवारों के लिए कमाई का जरिया है। ये चीनी खेती का एक अहम हिस्सा है। सदियों से चीनी किसान बत्तख पालते आ रहे हैं। उन्होंने अपने तरीकों को निखारा है। उन्होंने खुद बत्तखों से सीखा है। इस लंबी परंपरा ने एक बहुत ही कारगर सिस्टम बनाया है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिससे बत्तखों और किसानों दोनों को फायदा होता है। चीनी बत्तख पालन की सफलता प्रेरणादायक है। क्या भारतीय किसान इससे कुछ सीख सकते हैं? क्या बत्तख भारत के खेती के भविष्य के लिए नए मौके दे सकती हैं? आइए पता करते हैं। चीन में डक फार्मिंग इतनी सफल क्यों है? एक कारण है खुद बत्तखें। चीनी किसान अक्सर देसी नस्ल की बत्तखें पालते हैं। ये नस्लें मजबूत और ढलने वाली होती हैं। ये स्थानीय हालातों के हिसाब से अच्छी होती हैं। दूसरा कारण है खेती के तरीके। चीनी किसान अक्सर मिलीजुली खेती करते हैं। इसका मतलब है बत्तखों को दूसरी फसलों या जानवरों के साथ पालना। जैसे बत्तखों को चावल के खेतों में पाला जाता है। ये कीड़े खाती हैं और खेतों को खाद देती हैं। चीनी किसान प्राकृतिक संसाधनों पर भी निर्भर करते हैं। वो बत्तखों की बीज को फसलों के लिए खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो बत्तखों को स्थानीय रूप से उपलब्ध चीजें खिलाते हैं। इससे लागत कम होती है और पर्यावरण को मदद मिलती है। बत्तख पालन का चीनी तरीका टिकाऊ और कुशल है। ये एक ऐसा मॉडल है जिससे दूसरे देश भारत समेत सीख सकते हैं। चीनी बत्तख पालन का सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसे चावल की खेती के साथ कैसे जोड़ा जाता है। इस सिस्टम को राइस डक फार्मिंग कहते हैं। ये खेती में सिनर्जी का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें चावल बोने के कुछ हफ्तों बाद छोटी बत्तखों को खेतों में छोड़ दिया जाता है। बत्तखें पंख वाले किसानों जैसे काम करती हैं। ये कीड़े मकोड़े और घास फूस खा जाती हैं जो चावल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके पैर चलाने से पानी में ऑक्सीजन आता है जिससे चावल के पौधों को फायदा होता है। बत्तखों का मल चावल के लिए नेचुरल खाद का काम करता है। इससे केमिकल खाद की जरूरत कम हो जाती है। इस माहौल में बत्तखें भी जल्दी बड़ी हो जाती हैं जिससे किसानों को प्रोटीन मिलता है। राइस डक फार्मिंग सबके लिए बेनिफिट्समंद है। इससे चावल की पैदावार बढ़ती है, बत्तखें बड़ी होती हैं और केमिकल्स पर निर्भरता कम होती है। यह एक सस्टेनेबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीका है। डक फार्मिंग के बहुत सारे फायदे हैं दूसरे तरीकों के मुकाबले। डक्स पालना आसान और सस्ता होता है। ये जल्दी बड़े होते हैं और इनकी प्रजनन दर भी अच्छी होती है। इसलिए ये प्रोटीन का अच्छा जरिया है। डक्स बहुत उपयोगी भी होते हैं। इन्हें मीट के लिए पाला जा सकता है, अंडे के लिए और उनके पंखों के लिए। बहुत सी जगहों पर डक के अंडे कोई खास चीज माने जाते हैं। डक के पंखों से बिस्तर, कपड़े और दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। डक फार्मिंग पर्यावरण के लिए भी बेनिफिट्समंद हो सकती है। जैसे हमने राइस डक फार्मिंग में देखा, डक कीड़े मकोड़े और खरपतवार खा जाते हैं। इससे जहरीले कीटनाशकों और जड़ी बूटियों की जरूरत कम हो जाती है। डक फार्मिंग के फायदे बहुत हैं और काफी अच्छे हैं। यह एक टिकाऊ और बेनिफिट्समंद कृषि पद्धति है जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चीनी और भारतीय किसानों में बहुत सी समानताएं हैं। दोनों देशों का खेती का इतिहास बहुत पुराना है। दोनों को बड़ी आबादी का पेट भरने की चुनौती है। दोनों अपनी खेती के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। चीन की तरह भारत में भी अलग अलग मौसम और वातावरण हैं। इस विविधता से कई तरह की खेती के मौके मिलते हैं, जैसे बत्तख पालन। भारत के कई इलाके बत्तख पालन के लिए अच्छे हैं। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे पानी से भरपूर इलाकों में बत्तख पालन की पुरानी परंपरा है। लेकिन दूसरे इलाकों में भी बत्तख पालन बढ़ाने की संभावना है। चीन की सफलता से सीखकर भारतीय किसान बत्तख पालन की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और एक टिकाऊ और खाद्य सुरक्षित भविष्य में योगदान दे सकते हैं। सेक्शन 6, रेडी सेट डक, एक भारतीय किसान के लिए गाइड। डक फार्मिंग शुरू करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है। सबसे पहले अपने लोकल क्लाइमेट और मार्केट डिमांड्स के हिसाब से सूटेबल डक ब्रीड्स रिसर्च करें। इंडियन रनर डक्स अंडे देने के लिए जाने जाते हैं, जबकि मुस्कवी डक्स मीट के लिए पसंद किए जाते हैं। दूसरा, उन्हें अप्रोप्रिएट हाउसिंग प्रोवाइड करें। डक्स को एलिमेंट्स और प्रेडेटर से शेल्टर चाहिए। लोकली अवेलेबल मटेरियल से सिंपल स्ट्रक्चर्स भी सफिशिएंट हैं। गुड वेंटिलेशन और ड्रिंकिंग और बेथिंग के लिए इजी एक्सेस टू वाटर इंश्योर करें। तीसरा, उनके डाइट प्लान करें। डक्स पिकी ईटर्स नहीं होते हैं।
वो कमर्शियल फीड, किचन स्क्रैप्स और लोकली अवेलेबल ग्रेन्स के कॉम्बिनेशन पे आराम से थ्राइव कर सकते हैं। उन्हें राइस पैडीज या पॉन्ड्स में फॉरेज करने देना उनके डाइट को नेचुरली सप्लीमेंट करता है। आखिर में डक हेल्थ के बारे में सीखें। रेगुलरली इलनेस के साइंस चेक करें और पोल्ट्री में एक्सपीरियंस्ड किसी वेटरिनेरियन से कंसल्ट करें। वैक्सीनेशंस और प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस डिजीज आउटब्रेक्स को रोकते हैं। सेक्शन 7 ग्रोइंग विद द फ्लो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। इंडियन फार्मर्स चाइनीज मॉडल ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग से प्रेरणा ले सकते हैं। डक्स को अपने खेती में शामिल करना, जैसे कि राइस पैडीज या फ्रूट ऑर्चर्ड्स, दोनों के लिए बेनिफिट्समंद है। राइस पैडीज में डक्स नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं, जिससे हार्मफुल पेस्टिसाइड्स की जरूरत कम हो जाती है। उनकी बीट मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत कम होती है। इससे एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है और किसानों का खर्चा भी कम होता है। इसी तरह फ्रूट ऑर्चर्ड्स में डक्स, इंसेक्ट्स और स्नेल्स जो फ्रूट ट्रीज को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। वो मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ाते हैं, जिससे उसकी उर्वरकता बढ़ती है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग तरीकों को अपनाकर इंडियन फार्मर्स अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण पर कम असर डाल सकते हैं और एक ज्यादा सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम बना सकते हैं। सेक्शन 8 प्लेट के पारे, बत्तखों से अतिरिक्त कमाई। बत्तख सिर्फ मीट और अंडे से ज्यादा देते हैं। उनके बाय प्रोडक्ट किसानों के लिए अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। बत्तख के पंख बेडिंग, विंटर क्लोथिंग और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए कीमती होते हैं। बत्तख की खाद पोषक तत्वों से भरपूर एक शानदार प्राकृतिक खाद है। किसान इसका इस्तेमाल अपने खेतों को पोषण देने के लिए या ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स चाहने वाले दूसरे किसानों को बेचने के लिए कर सकते हैं। कुछ समुदाय बत्तख की चर्बी का इस्तेमाल खाना पकाने या साबुन और मोमबत्तियां बनाने के लिए भी करते हैं। ये विविध आय के स्रोत किसानों के लिए, खासकर कम कमाई के समय में, एक सेफ्टी नेट प्रदान करते हैं। इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को अपनाकर भारतीय किसान बत्तख पालन से अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं और अपनी आजीविका को और मजबूत बना सकते हैं। भाग 9 क्वैकिंग ओपन अ न्यू एरा, भारतीय किसानों के लिए सुनहरा मौका। चीन में बत्तख पालन की कामयाबी से भारतीय किसान बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही तरीके अपनाकर और उन्हें अपने यहाँ के हिसाब से ढालकर भारत इस बेनिफिट्समंद और टिकाऊ खेती के हुनर का पूरा फायदा उठा सकता है। बत्तखें प्रोटीन का अच्छा जरिया हैं और खाने की कमी की समस्या को दूर करने में मदद कर सकती हैं। ये आमदनी बढ़ा सकती हैं और खास तौर पर गांवों में लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकती हैं। भारतीय किसानों के लिए बत्तख पालन के मौकों को अपनाने का यही सही समय है। अपनी सूझबूझ मिलजुल कर काम करने और सीखने की चाह से वो अपने समाज और अपने देश के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। तो चलिए कामयाबी की कहानी शुरू करते हैं।